हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टॉक स्क्रीनिंग के ऊपर बात करेंगे। कैसे आपको जो है वो स्टॉक्स को स्क्रीन करना है, कैसे आप स्टॉक्स ढूंढोगे। आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, किस तरीके से, अगर आप ट्रेडर हो या फिर आप इन्वेस्टर हो, तो कैसे आप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कैसे आपको टेक्निकल्स को कंबाइन करना है, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और कुछ आउट परफॉर्मेंस ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वैसे स्टॉक्स को कैसे ढूंढेंगे उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और कुछ एडिशनल लर्निंग है। तो अगर ये आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊंगा, screener.in। तो ये जो वेबसाइट है वो एक गोल्डन गोल्डन माइन है, मतलब आप बोल सकते हो ये जो खजाना है, ये एक वेबसाइट जो है, इसके अंदर जो मुझे पर्सनली इतने स्टॉक्स मिले मेरे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, मैंने बहुत सारे ऐसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ढूंढे हुए हैं जो मेरे को ये वेबसाइट ने बताया। तो ये जो वेबसाइट है वो, इसके अंदर आप आ सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपको देखिए, ये वेबसाइट के अंदर कोई भी आप कंपनी को सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल समझिए मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। तो ये स्क्रीनर के ऊपर आपको बेसिकली सब, मार्केट कैप कितना है कंपनी का, करंट प्राइस क्या है, बुक वैल्यू क्या है, आरओई क्या है, ये सब आपको डिटेल मिल जाता है। अबाउट कंपनी क्या करती है, उसके की पॉइंट्स क्या है, कंपनी का स्टॉक का प्राइस का क्या बिहेवियर है, कंपनी के क्या प्रोज है कॉन्स है, इसके कंपिटिटर्स कौन है रिलायंस के, क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो ये सब जो वेबसाइट है ये आपको एक डिटेल कंपनी का फंडामेंटल्स पूरा आपको एक ही जगह पे आपको दे देती है। आपको उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने अभी तक जो हमारा फंडामेंटल सीरीज है वो अगर आपने नहीं देखा है, तो वो आप देखिए। तो उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया मार्केट कैप क्या होता है, बुक वैल्यू क्या है, आरओई क्या है, आरओसी क्या है, पी इसको कैसे यूज करना है। उसके ऊपर मैंने इन डिटेल में, ये जो है वो यूट्यूब पे मेरी वॉच लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है। तो आप उसको देख सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी सीरीज है। तो सबसे पहले आपको देखिए, जो मैंने प्रीवियस हमारे 2-3 वीडियो के पहले मैंने डिस्कशन किया था कि क्यों आपको सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करना चाहिए। और जो आप इन्वेस्टर हो या फिर आप ट्रेडर हो, मैं सिंपली एक ही चीज मानता हूं कि आप इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो, आपको मार्केट में इसीलिए आए हो क्योंकि आपको पैसा कमाना है। तो सबसे पहले आपको पैसा कब बनेगा, जब वो स्टॉक के अंदर डिमांड होगी। आप सिंपली समझिए, जब स्टॉक के अंदर डिमांड क्यों आएगी, कोई भी रीजन होना चाहिए। अगर कोई भी चीज का, अगर कोई भी प्रोडक्ट का, अगर समझिए प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, तो उसके उसके पीछे डिमांड होनी चाहिए। तो स्टॉक के अंदर डिमांड कब आती है, कोई भी कंपनी, एक पीटर लिंच का कोट है कि स्टॉक्स फॉलो ओनली वन थिंग। स्टॉक्स जो है वो एक ही चीज को फॉलो करते हैं, हम लोग स्टॉक्स को फॉलो करते हैं, लेकिन स्टॉक्स है वो एक ही चीज फॉलो करते हैं, वो है अर्निंग्स। अगर स्टॉक के अंदर अर्निंग्स नहीं होगी, अगर वो कंपनी के अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, तो वो कंपनी आपको कभी प्रॉफिटेबल, आपको कभी पैसा बना के नहीं दे पाएगी। तो प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा कंपनी को, सेल्स ग्रोथ करनी पड़ेगी। मैंने इसके इसके और भी डिटेल में मैंने 1-2 वीडियो पहले बताया हुआ है। तो आप ये वेबसाइट पे क्या कर सकते हो, आप सीधा ये वेबसाइट पे आइए, स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे स्क्रीन जो है वो बना के रखे हुए हैं। तो आप इसमें से भी कोई भी यूज कर सकते हो। और ये जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, सेक्टर्स है, तो यहाँ पे सिंपली आपको एक चीज को सिलेक्ट करना है, क्रिएट न्यू स्क्रीन। यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना, जो मेरा सबसे मेन क्राइटेरिया है, मैं आपको मेरा पर्सनल जर्नी बता रहा हूँ कि कैसे मैंने ये एक सिंपल चीज को फॉलो करके मेरी जो इन्वेस्टिंग जर्नी थी या जो ट्रेडिंग जर्नी थी वो सिंपली सिंपली एकदम चेंज हो गई थी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको एक ही चीज यहाँ पे मेंशन करनी है, सेल्स ग्रोथ मोर देन 25%। आप यहाँ पे आपके हिसाब से भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे 30 भी डाल सकते हो, मोर देन 30%। एंड ये सबसे पहला मेन मेन फिल्टर है, सेल्स ग्रोथ मोर देन, मेरे को ऐसी कंपनी चाहिए जो उसकी सेल्स ग्रोथ को 30% से बढ़ा रही हो। 30% से बढ़ाने का मतलब है कि देखिए, हम लोग मार्केट में आए, हम लोग इतनी वॉलेटिलिटी को ले रहे हैं, हम लोग इतना रिस्क ले रहे हैं, तो हम लोग को ऐसी कंपनी में क्यों जाना है जो अपना सेल्स ग्रोथ 30% से ग्रो ही नहीं कर पा रही है। 15-20% से या फिर 11-12% से सेल्स ग्रो करेंगे तो कैसे आप शेयर होल्डर्स को पैसा कमा के दोगे, आपका अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ेगा। आपको आपको किस तरीके से, आप अगर अगर ये सब नहीं कर पाओगे, अगर सेल्स ग्रोथ नहीं कर पाओगे 30%, तो आप प्रॉफिटेबल एंड ऑफ द डे शेयर होल्डर्स को इतना पैसा बना के नहीं दोगे। तो सेल्स ग्रोथ 30% है ना पाओ। और इसके अंदर एक और फिल्टर डाल सकते हो, जो है मार्केट कैप का। अभी ये मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनी की साइज। तो ये जो साइज है, अभी मैं जो फोकस करता हूँ पर्सनली, मैं ऐसी कंपनीज को ट्रैक करता हूँ जो 10,000 के अंडर हो, 10,000 करोड़ के मार्केट कैप के अंदर की कंपनी होनी चाहिए। तो ही वो हमको एक ज्यादा प्रॉफिट दे पाएगी। मैं तो इसको और भी कम करता हूँ,
मेरे जो पर्सनल यूज है उसके अंदर तो मैं 5000 प्लस 5000 के अंदर की कंपनीज को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप 5000 भी ले सकते हो, लेस देन 5000। हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज, हमको एचडीएफसी, हमको एशियन पेंट, ये सब कंपनियां लेके कुछ मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है वो सेल्स ग्रोथ है नहीं, और वो इतनी बड़ी कंपनी है। मैंने एग्जांपल्स भी दिया था मेरे पिछले वीडियो में कि कैसे एक जब मछली होती है वो समंदर की साइज की जितनी हो जाती है, जब वो जो फिश है, जो लेक है, अगर समझिए कि कोई मछली है वो लेक के जितनी बड़ी हो गई, तो वो और बड़ी नहीं हो पाएगी। तो वहां पे रिलायंस जो है वो बड़ी मछली है, वो इतना ग्रो नहीं कर पाएगी। हम लोग को छोटी मछली ढूंढनी है जो अपने समंदर में छोटी है। तो मार्केट कैप 5000 के अंदर आपका होना चाहिए। ये जब सिंपली आप करोगे तो आपको यहाँ पे रन स्क्रीन करना है। 6000 प्लस स्टॉक्स में से आपके पास कितने स्टॉक्स फिल्टर हुए? 1000। 1000 स्टॉक्स है अभी आपके पास। अभी ना तो मैं इतना अमीर हूं कि 1000 स्टॉक्स में मैं पैसा लगा पाऊं, ना आप इतने अमीर हो। ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे और फिल्टर्स ऐड करना है। अभी एंड आपने लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने आपने क्या किया, एंड आपको मार्केट कैप ऐसा चाहिए जो, अभी ऐसे भी आपको 100 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ वाली कंपनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको जो है वो इतना इतना कुछ मिलता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं होते, कंपनी जो है वो प्रेजेंटेशन नहीं करती है। तो उसके अंदर हम लोग जो है वो हम लोग एक्चुअली जान नहीं पाएंगे कि वो कंपनी कर क्या रही है इतना डिटेल में। तो आपको उसके लिए 1000 भी ले सकते हो और 500 भी ले सकते हो। तो 500 को आप जब आप रन करोगे, तो अभी देखिए 650 कंपनीज में से आपको सिर्फ 250 कंपनीज आपके आप यहाँ पे आ गई है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अभी ये कंपनीज आपके पास आ गई, अभी इनमें से ढूंढिए। अभी ये जो है वो काम है, अभी आपको आपको भी इतनी मेहनत, आपको भी और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपको इसके अंदर सिंपली जाके आपको ट्रैक करना है कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जो कैपेक्स कर रही है। तो अभी समझिए फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पे एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ ग्रीन प्लाई। ठीक है? तो ये कंपनी, अभी ये कंपनी सिंपली 4000 करोड़ की कंपनी है। मार्केट कैप देखिए 5000 करोड़ के नीचे का मार्केट कैप है। और कंपनी के अंदर अगर आप केपेक्स देखोगे यहाँ पे, तो सिंपली केपेक्स अगर आप करोगे तो यहाँ पे कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपको ये सब नहीं पता केपेक्स क्या है, और तो वो आपको फंडामेंटल सीरीज देखनी होगी, उसके अंदर मैंने इन डिटेल में मेरे यूट्यूब चैनल पे बताया हुआ है। अभी ये कंपनी के अंदर आप देखोगे तो फिक्स एसेट्स देखिए, 400 करोड़ का कंपनी का कैपेक्स था, मतलब फिक्स एसेट्स थे, प्लांट थे, जो मैं बताता हूँ कि सेल्स ग्रोथ कहाँ से आएगी, प्लांट लगाना पड़ेगा। 450 करोड़ के प्लांट थे, वो यहाँ पे अभी 850 करोड़ हो गए, मतलब कंपनी ने प्लांट जो है वो डबल कर दिए। मैं यहाँ पे सिंपली एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि किस तरीके से आपको देखना है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल दिया था, यहाँ पे कहाँ पे गया वो, ये रहा। तो अभी सिंपली आपको ये 250 स्टॉक्स मिल गए। आपको सिंपली क्या करना है, फंडामेंटल्स तो आपने देख लिए, कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ है। अभी सिंपली आपको यहाँ पे इनके स्टॉक्स देखने, फॉर एग्जांपल समझिए ये एरो ग्रीन टेक है। तो अभी सिंपली यहाँ पे आप आ गए ट्रेडिंग व्यू पे, और आपने एरो ग्रीन टेक देख लिया। ये आप वीकली टाइम फ्रेम पे चले गए उसके, और स्टॉक जो है वो अपने अभी सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि कैसे इन्वेस्टर जो है वो किस तरीके से ये टेक्निकल्स को यूज कर सकता है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अभी हमारे हिसाब से ये जो स्टॉक है वो एक साइडवेज रेंज के अंदर है, तो हम लोग इसके अंदर नहीं एंट्री करेंगे। तो ये एक किस तरीके से आपको स्टॉक को एनालाइज करना है, अभी समझिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि फॉर एग्जांपल समझिए आप यहाँ कहीं पे हो। ठीक है? आप जो है वो स्टॉक प्राइस यहाँ कहीं पे, और आपने सेम फिल्टर किया, आपने सेम फिल्टर आउट किया, स्टॉक यहाँ कहीं पे है, और आपने यहाँ पे देखा कि स्टॉक जो है वो एक ब्रेकआउट दे रहा है कंसोलिडेशन के बाद, और स्टॉक सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। और स्टॉक जैसे ही यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो अप्रोक्स 8 to 12% है। अभी 5% का रिस्क कभी आता है जब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, जब हमारा मोमेंटम ट्रेडिंग होता है। तो मोमेंटम ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, 5% का रिस्क लेते हैं। लेकिन जब हम टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग करते हैं, जब हम टेक्निकल और फंडामेंटल्स को मिक्स करते हैं, तो जब हम इन्वेस्टिंग करेंगे तो हमारा जो रिस्क है वो 5% से ज्यादा आएगा। तो वो वहां पे उस केस में 15 to 20% हो सकता है रिस्क। क्यों? क्योंकि जब हम 20% का रिस्क लेंगे, तो हम लोग 100% का गेन लेंगे। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे स्टॉक जो है वो अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, और स्टॉक की जो रिस्क है वो देखिए ऑलमोस्ट 14-15% की रिस्क है। और इस स्टेज के ऊपर यहाँ पे अगर समझिए आप यहाँ कहीं पे हो, स्टॉक अपने टेक्निकल्स में सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, और कंपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है, और मैनेजमेंट बता रहा है कि हम लोग ने प्लांट लगाया हुआ है, हम लोग इतना ग्रो करने वाले हैं। तो अभी आप समझ रहे हो कैसे आपका सिर्फ 20% का रिस्क है, और आपका रिवॉर्ड्स देखिए।
आपके रिवॉर्ड आप देखोगे तो 88%, 89%। अभी यहाँ पे एग्जिट किस तरीके से कर सकते हो, अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 13 मूविंग एवरेज ब्रेक हो, आप वहां से एग्जिट हो सकते हो। तो आपने 75-78% का गेन ले लिया। इस तरीके से आपको जो है वो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को मिक्स करना है। अभी ये तो मैंने आपको स्क्रीनर बता दिया कि यहाँ पे आपको 254 कंपनीज मिलेगी। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर और भी एक फिल्टर लगा सकते हो, तो ROE, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो कंपनी की कितनी होनी चाहिए, 15% एंड अबव। एंड आप इसमें से क्या कर सकते हो, आप जो है वो डेट टू इक्विटी, कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.5 के अंदर हो। यहाँ पे 250 कंपनीज आई है, आपने देखो 6,500 कंपनीज में से आप 127 कंपनीज पे आ चुके हो। यहाँ पे देखिए, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी के ऊपर जो रिजर्व्स है वो 76 करोड़ का है। और कंपनी का जो बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है। कंपनी के देखिए 7 करोड़ के फिक्स एसेट्स थे, कंपनी ने 12 करोड़ की है, मतलब जो कंटिन्यूस प्लांट लगा रही है। आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग, अभी देखिए प्रमोटर कंटिन्यूस इसमें 55% के स्टेक पे कंटिन्यूस है। तो ये भी एक रेड साइन होती है कि जब भी आप कंपनीज को देखो, ऐसी कोई कंपनीज देखो जिसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग ही नहीं है, तो वो वैसी वैसी कंपनीज में हम लोग जो वो इतना इन्वेस्ट नहीं करते। प्रमोटर होल्डिंग मतलब 5%, 6% प्रमोटर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 20-30% है तो ठीक है। FIS की होल्डिंग है इतनी, पब्लिक होल्डिंग है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। अभी ये कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल्स और ये सब नहीं करती है, तो मैं आपको ऐसा कोई एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल्स और अर्निंग करती है। भी यहाँ पे समझिए कि ये जो कंपनी है, यहाँ पे मार्केट फिल्टर कर लेते हैं हम लोग 5,000। अभी ये समझिए स्काई गोल्ड है, ये देखिए 5,000 करोड़ के अंदर की है। तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, ये सब स्क्रीनर्स को आपको यूज करके आपको यहाँ पे देखना है कंपनी जो जून का अभी कॉन्फ्रेंस कॉल किया हुआ है, तो कंपनी क्या बता रही है, सेल्स ग्रोथ का क्या गाइडेंस दे रही है। क्योंकि देखिए जब तक आपने देख लिया कि कंपनी ने प्लान तो लगाया है, लेकिन इंडस्ट्री क्या कर रही है, इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है, वो सब ट्रैक करने के लिए आपको, आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो, लेकिन इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो इतना सही नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंपनी के मैनेजमेंट को सुनना है। ये जो है वो ट्रांसक्रिप्ट है, यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट जाके देख सकते हो कंपनी क्या बता रही है, क्या गाइडेंस है। जो है वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख सकते हो कि कंपनी क्या करती है। तो इस तरीके से आप जो है वो कंपनीज को फिल्टर आउट कर सकते हो, और इसके अंदर जितने भी फिल्टर आप और लगाओगे तो उसके अंदर आपको अच्छी कंपनीज, लेकिन सबसे जो मेन क्राइटेरिया है वो है ये तीनों। जो सबसे मेन है, सेल्स ग्रोथ 25-30% की सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए। और जो मार्केट कैप है वो, हमको 20,000 30,000 करोड़ की कंपनी आप ले लोगे, समझिए आपने कोई 40,000 करोड़ की कंपनी ले ली, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप ले लिया, लेकिन वो कंपनी वहां से डबल नहीं होगी ना। अगर डबल हो भी गई तो 2x 3x 5x नहीं होगी। हम लोग एज ए इन्वेस्टर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसी कंपनी या फिर एज ए ट्रेडर हम लोग ऐसी कंपनीज ढूंढ रहे हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हो और छोटी कंपनी हो। 1,000 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए। छोटी कंपनी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 20 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके अंदर आपको बाइंग करोगे सेलिंग करोगे तो वो आपको इतना बिड और आस्क मिलेगा नहीं, मतलब इतना डेप्थ नहीं मिलेगा। तो आप नॉर्मल एक कंपनी जो है 5,000 करोड़ के अंदर होनी चाहिए। अभी 5,000 करोड़ की कंपनी है समझिए, तो वो वहां से 5 टाइम्स होती है। तो 5,000 करोड़ की कंपनी अगर 5 गुना होती है तो वो 25,000 की मार्केट कैप पे जाएगी। तो 25,000 का मार्केट कैप हो सकता है। लेकिन अगर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, आप बोलोगे 5 लाख का हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा एक जो है वो उसका टास्क जो है वो जर्नी इतनी हार्ड हो जाती है वहां पर। तो ये सिंपली सेल्स ग्रोथ को आपको इस तरीके से ट्रैक करना है। और ये कंपनीज को हम लोग, जो मैं पर्सनली करता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए ये जो है ऐसे कोई प्राइस पॉइंट पे मैं एंट्री करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से ये एक एंट्री है। अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक ने एंट्री दी है, तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री दी हुई है। ये एक बेस बना था, स्टॉक ने एंट्री दी, यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुई। सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर 20% का रिस्क जो है वो एक स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो है वो इन्वेस्टिंग के अंदर हम लोग यूज करते हैं। 20% का हम लोग जब रिस्क ले रहे हैं तो उसके ऊपर 5 टाइम्स तो लेंगे। 100% का आपको देखिए यहाँ पे मिल गया, लेकिन आप इसको ट्रेल भी कर सकते हो। 20 मूविंग एवरेज से ट्रेल कर सकते हो, 40 से ट्रेल कर सकते हो। अगर आप 40 से ट्रेल कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी एग्जिट हो गई। तो आप देख रहे हो आपने 90% का आपने रिटर्न कमाया, 95% का 1 ईयर में। तो ये कंपनी फिर से ब्रेकआउट देती है, लेकिन यहाँ पे बाहर निकल के फिर से यहाँ पे एक हमको ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ पे फिर से आप एंट्री ले सकते हो। ये सब आप कब कर पाओगे, जब आप सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करोगे, आप कंपनी का फंडामेंटल को ट्रैक करोगे, उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। प्राइस में आपको कन्विक्शन दिखेगा, आपको कन्विक्शन आपको लेने के लिए
कहाँ पे लेना है वो प्राइस आपको टेक्निकल बताएगा, लेकिन कौन सा स्टॉक लेना है, कौन से स्टॉक्स लेने हैं जो ये ऐसे मूव करेंगे, उसके लिए आपको फंडामेंटल यूज करना है। तो ये अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पे इसका सेल्स ग्रोथ दिखाऊं, तो अगर मैं एरो ग्रीन टेक का अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं, प्रॉफिट एंड लॉस पे आप गए, देखिए 22 करोड़, 52 करोड़, 34 करोड़, 109 करोड़, 149 करोड़, 243 करोड़। देख रहे हो, कंटिन्यूस सेल्स, कंटिन्यूस ग्रोथ करते जा रहा है, कंटिन्यूस सेल्स बढ़ते ही जा रहा है। इसीलिए उसका स्टॉक क्या करेगा, ऐसा ऐसा ऊपर ही जाएगा। जो सेल्स ग्रोथ नहीं होगी वो स्टॉक कुछ कहीं पे नहीं जा पाएगा। अगर मैं आपको सेल्स ग्रोथ नहीं करने का एग्जांपल दूं, तो ये देख लो, ये एक स्टॉक है, इसकी आप देखिए, इसका सेल्स ग्रोथ देखो, 2014 में 313 करोड़, 2020 में 350 करोड़, 2025 में 300 करोड़। सेल्स ग्रोथ कहीं पे नहीं गई। स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक देख लो, स्टॉक ने कुछ नहीं किया। स्टॉक ऊपर गया, वहां से फिर से नीचे आ गया। अब देखोगे, ये इसने ये यहां से यहां पे अगर देखोगे, तो ये स्टॉक ने ओवरऑल, स्टॉक का जो प्राइस ट्रेंड है वो कहीं पे नहीं गया, स्टॉक साइडवेज है। आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना नहीं हुआ, क्यों, सेल्स ग्रोथ नहीं है। तो ये सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करना है, कंपनी के मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट को कॉन्फ्रेंस कॉल में ट्रैक करना है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ट्रैक करना है, कॉम्पिटिटर्स को ट्रैक करना है, और इन सभी चीजों को आपको टेक्निकल्स में यूज करना है। तभी ही आपको 5 टाइम्स 10 टाइम्स का एक जो है वो गेन मिल पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, और भी आने वाले दिनों में हम ऐसे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नीचे कमेंट करिए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे कौन से टॉपिक्स है जहाँ पे हम लोग जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको जो है वो वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।